नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं आज एलटी को प्रारंभ कर रहे हैं। एलटी ग्रेड यूपी एलटी ग्रेड संस्कृत संस्कृत के सिलेबस की बात करेंगे हम। एलटी ग्रेड में जितना सिलेबस आता है संस्कृत का, तो यहाँ पर वैसे तो आप जानते ही हैं कि एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी का सिलेबस समथिंग एक जैसा ही है। हम बात कर लेते हैं इसके साहित्य के बारे में। 9 ग्रंथ आपको साहित्य में पढ़ने हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ना है। कौन सा अंक पढ़ना है? चतुर्थ अंक पढ़ना है। किसकी है ये चतुर्थ अंक? अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास। किसका ग्रंथ है ये? महाकवि कालिदास का। दूसरा किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो महाभारत से लिया गया है, 18 सर्गों का है। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। 5 पांडवों की कहानी है, जब वनवास में रहे थे, वो वाली कहानी है। इसका हमें ये 18 सर्ग है, लेकिन हमें केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है। कौन सा सर्ग पढ़ना है? प्रथम। ये किसकी है? ये भारवी। भारवी की है ये कहानी। तीसरा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम पढ़ना है। और उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। ये नाटक है, ये महाकाव्य है। ये भी नाटक है, इसमें भी 7 अंक है। ये भी नाटक है, इसमें भी 7 अंक है। इसका चौथा अंक और इसका तृतीय अंक पढ़ना है। तृतीय अंक जिसका नाम है छाया अंक। तृतीय अंक पढ़ना है। यह भवभूति। भवभूति की है ये। नंबर 4 नीति शतक। नीति शतक शिवराज विजय। शिवराज विजयम पढ़नी है। और इसका प्रथम निश्वास पढ़ना है। प्रथम निश्वास। प्रथम निश्वास पढ़ना है। इसका प्रथम निश्वास ये किसकी है? का दत्त व्यास की है। अंबिका दत्त व्यास की लिखी हुई है। क्या आपकी? शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की लिखी हुई है। अंबिका दत्त व्यास। नंबर 5 पे सुकनाशोपदेश जो किसका है? वाण भट्ट का है। और सुकनाशोपदेश ये कादम्बरी का एक भाग है, एक छोटी सी कहानी है। सुकनास उपदेश देते हैं तारापीठ के बेटा चंद्रापीठ को। चंद्रापीठ के बेटा तारापीठ को। छठवां उल्टा बोल दिया मैंने। छठवां ग्रंथ आपका मेघदूत। मेघदूत संपूर्ण पढ़ना है। 2 खंडों में विभाजित है। संपूर्ण पढ़ना है। और किसका है? कालिदास।
महाकवि कालिदास का है। इसे खंड काव्य या गीति काव्य कहते हैं या संदेश काव्य भी इसे कह देते हैं। सातवां आपका नीति शतक, नीति शतकम, नीति के 100 शतक है इसमें, यानी 100 श्लोक है, और ये आपकी भर्तृहरि की है। इसकी है भर्तृहरि की है। इसके बाद यहाँ तक दिखाई दे रहा है। इसके बाद दो मैं यहाँ लिखना चाहूंगी, स्थान की कमी है। एक है आपका श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता का आपका दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय पढ़ना है। और एक लास्ट आपको कठोपनिषद की प्रथम बल्ली पढ़नी है। यहाँ लिख देती हूँ, कठोपनिषद की प्रथम बल्ली, ये बल्लियों में विभाजित है। प्रथम बल्ली पढ़नी है। कौन सी बल्ली पढ़नी है? प्रथम बल्ली पढ़नी है। प्रथम बल्ली के बारे में इसमें पढ़ना है। तो ये आपके कितने ग्रंथ हो गए? 9 ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। इनमें से क्या क्या पूछा जा सकता है? इसमें से शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है? शब्दार्थ, सूक्ति, संधि, समास यानी कि व्याकरण। इनका सामान्य परिचय, इनके राइटर पूछे जा सकते हैं, इनका जन्म कब हुआ, इनका सामान्य परिचय पूछा जा सकता है। किसी लाइन को उठा के पूछ सकते हैं, कोई शब्दार्थ पूछ सकते हैं, ये ग्रंथ किसका लिखा हुआ है, इसमें कितने सर्ग हैं, ये किसमें विभाजित है, इसका मंगलाचरण क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इसमें से सारे में से पूछे जा सकते हैं। इस सारे में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इतना अध्ययन तो हमें विस्तार में करना ही करना है। इतने का अध्ययन हमें कैसा करना है? डिटेल में करना है। इसमें से कुछ ग्रंथ हम पढ़ भी चुके हैं और कुछ रह गए हैं। हम आपको ये पूरा एलटी ग्रेड का आपका पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। एलटी ग्रेड में ये साहित्य की 9 पुस्तकें जो ज्यादा बड़ी नहीं है। अभी ज्यादा बड़ा अगर पढ़ता है तो मेघदूत तो नीति शतक आपकी बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है और नीति शतक को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो मेघदूत भी है, पर मेघदूत थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, मेघदूत को पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी तो कृतार्जुनीयम में आपके केवल आपको 46 श्लोक पढ़ने हैं। उत्तर रामचरितम में आपको 48 पढ़ने हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में केवल आपको 22 श्लोक पढ़ने हैं। नीति शतक में 100 पढ़ने हैं। इसमें कुछ 115 वैसे प्लस में 20 श्लोक और होते हैं। 115 कुछ आपको मेघदूत में पढ़ना है। और इसके अलावा कृतार्जुनीयम हो गया। उसके बाद जो सुकनाशोपदेश और शिवराज विजय, ये आपके श्लोक में नहीं गद्यांश में है, तो इस गद्यांश को पढ़ना है उनके को। इसके बाद व्याकरण हमको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। व्याकरण हमको लघु सिद्धांत
लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। व्याकरण हमें किसके अनुसार पढ़ना है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, प्रत्याहारों का परिचय यानी प्रत्याहार की जानकारी होनी चाहिए। संधि, संधियों में हमें तीनों संधि पढ़नी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों संधियों का ज्ञान होना चाहिए, हमें तीनों संधियों को पढ़ना है। इसके बाद समास, समास में हमें सारे समास पढ़ने हैं। इसके बाद विभक्ति, विभक्तियां, कारक, कारक, शब्द रूप, शब्द रूप हमको अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत और विकारांत। वैसे इसको नहीं दिया गया है सिलेबस में, पर ये भी हमें पढ़ना ही चाहिए। अकारांत में आप राम के शब्द पढ़ सकते हो, आकारांत में रमा के, सीता के इत्यादि। उकारांत में आप गुरु के पढ़ सकते हो, इकारांत में आप नदी के पढ़ सकते, इकारांत मती के पढ़ सकते हो आप, और इकारांत में पिता माता, इस तरीके के शब्द रूप आप पढ़ सकते हो। इसके बाद कुछ धातु रूप पढ़ने हैं। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमें कुछ मुख्य प्रत्यय भी पढ़ने हैं, प्रत्याहार और प्रत्यय भी पढ़ने हैं, प्रत्ययों को भी पढ़ना है। जैसे कत, कतवतु, सत्री, सानच, त्वा, अत्वा, त्वा जिसे बोलते हैं तुमुन। कुछ इस तरीके की मुख्य मुख्य प्रत्यय पढ़ने हैं। जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने हैं। धातु, धातु रूप हमें पांचों लकार में पढ़ना है। कौन से 5 लकार? लट लकार, लृत लकार, लंग लकार, लोट लकार। इतना तो आप जानते ही हैं। विधि, लिंग, लकार। आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, 5 लकार के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो कौन कौन से लकार पढ़ने हैं हमें, यहाँ मैं लिख देती हूँ कौन कौन से लकार पढ़ने हैं। भू, गम, भूगम, पद, भूगम, पठ, पठ, दृश्य, दृश्य धातु, अस धातु, पा धातु, लघु, हन, दा धातु देने के अर्थ प्रयोग होती है। कथ, ये मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा भी रखी है। प्रच्छ धातु, लिख धातु, त्र धातु और या धातु। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमें कुछ धातु पढ़ने हैं 5 लकारों में। ये कुछ धातु पढ़ने हैं
गु गम पठ दृस अस पा लह हन दा कथ प्रच्छ लिख त्र और या। इसमें कुछ विशेष है तो आपको दा और हन, बाकी तो सारी धातुएं बहुत इजी हैं, सभी पट की तरह ही चलती है। लव ये आत्मनिपदी की है, लव धातु, इसको आपको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। वैसे दा में भी आपकी दोनों में ही होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। इसके बाद कुछ सर्वनाम शब्द पढ़ने हैं आपको। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्दों में आपको सर्वयत, तीनों लिंगों में पढ़ने हैं ये। किम, एतत्, किम एतत्, इदम, अस्मद्, युष्मद्, अस्मद्, युष्मद्, ये धातुएं पढ़नी है। इसके अलावा आपको वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन पढ़ना है। अशुद्धि, अशुद्धि, बाकी शुद्ध अशुद्ध वाला पढ़ना है। इसके अलावा आपको एक से 100 तक संख्यावाची शब्द पढ़ने हैं, यानी कि काउंटिंग पढ़नी है। संख्यावाची शब्द पढ़ने हैं, यानी कि काउंटिंग पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ प्रमुख सूक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? इन ग्रंथों के अलावा इन 9 ग्रंथों की सूक्तियां तो आपको आनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको अन्य विशेष सूक्तियों का भी ज्ञान, यानी कि सूक्तियों का ज्ञान, जिसे सुभाषितानी बोलते हैं। सुभाषितानी आपको आनी चाहिए, यानी कि और जो विशेष ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए किरातार्जुनीय माया है, तो आपको शिशुपाल वधम आना चाहिए, आपको नैषधीयचरितम् आना चाहिए, रघुवंशम आना चाहिए। इस तरीके के जो ग्रंथ छूट गए हैं उनको भी आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद साहित्यक ग्रंथों का सामान्य परिचय। ये साहित्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम,